जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। अपने इस ऐलान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाना साधा, जो कि राजनीतिक जानकारों की नजर में काफी सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच इस जनसभा में मंच से अपनी आखिरी सांस की बाजी लगाते हुए पीएम मोदी का ये तेवर बता रहा है कि आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में किस कदर काम कर रहा है। आरक्षण दलितों का हो, आदिवासियों का हो या ओबीसी का, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी लेते हुए कहते हैं कि जब तक जिंदा हो दलितों, आदिवासियों, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। तीसरे चरण के मतदान के पहले पीएम मोदी का यह बयान चुनावी माहौल के तापमान को बढ़ाने के साथ एक ऐसी बहस को जन्म दे गया जिससे आम जनता ये यकीन कर ले कि आरक्षण का हक पाने वाले लोगों का हक छीनकर कांग्रेस समेत विपक्ष तुष्टीकरण के लिए आदिवासियों, दलितों, ओबीसी के हिस्से का रिजर्वेशन मुसलमानों को देते आया है। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी का तल्ख तेवर और तीखा अंदाज। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आरक्षण पर पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का पलटवार आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस, पूरी बीजेपी और इनके गठबंधन वाले लोग गलत बयानी करके लोगों को गुमराह करके सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कहते हैं कि हम तो आरक्षण के रखवाले हैं, हम दलितों, आदिवासियों, ओबीसी के हितों की रक्षा को अपना धर्म मानते हैं, जबकि बीजेपी उनके आरक्षण को खत्म करने की साजिश करती आई है। और अब जब वोट लेने की बारी आई तो मोदी समेत इनका पूरा गैंग लोगों को गुमराह कर रहा है। राहुल कहते हैं, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव प्रचार की बुनियाद में जिस तरह हिंदू मुस्लिम समीकरण को सजाया गया और अब तीसरे चरण के मतदान के पहले हिंदू मुस्लिम करने के साथ आरक्षण के मुद्दे को लाकर मुसलमानों पर बयानबाजी है, जाहिर है वो बीजेपी के कोर वोटर को सूट करने के साथ बहुसंख्यक समुदाय का ध्यान भी खींचता है। अब इसका काउंटर विपक्ष कितना कर पाता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।